अल्हम्दुलिल्लाह। सर ना सोसाइटी की आपने जो बताई है एज काफ़ी ज़्यादा हो गई, 10 साल से सोसाइटी काम कर रहे हैं और आपने इनिशियली जो है इसके अंदर एम्बुलेंस का आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि उसके बाद इसको आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाया क्यों नहीं? आपको तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए था, दीगर जो देहात हैं करीब के उनको शामिल करना चाहिए, लेकिन एक गाँव की हद तक इसको क्यों महदूद रखा हुआ है? इसकी कोई ख़ास वजह? मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि उसमें कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन जो यहाँ तक हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं ना, इसको मैं कमज़ोरी ही कहूँगा कि चूँकि हम सारे लोग जो मुलाज़िम पेशा हैं, तो जो बंदा मुलाज़मत करता है वो अपनी ड्यूटी से थका हारा और इतना काम ही कर ले, तो हम तो कभी कभी तो यही सोचते हैं कि यार हम इतना ही कर लें तो काफ़ी है। हालांकि ये काफ़ी नहीं है, हमें इससे बढ़कर करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हमारी, मैं एतराफ़ करता हूँ कि ये हमारी कमज़ोरी है। हमें हमारा जो प्राइमरी लेवल पे हम जब हम वो बूस्ट कर रहे थे तो बस हमारे ये टारगेट में चीज़ें शामिल थी कि हमने बिलखसूस 14 चक में, 16 चक में और जमशेर में 15 चक में ये 3-4 गाँव हमारे जो वो टारगेट थे कि हम वहाँ पे भी अपनी झैली शाखें इंशाल्लाह बनाएंगे। दोस्त अब चूँकि हमारे ताल्लुकात भी हैं स्पोर्ट्समैन भी हैंगे, एक तौलब इल्म होने के हवाले से भी हमारे दोस्त अहबाब तो वहाँ पे मौजूद हैं, हमारी जान पहचान वाले लोग हैं कि हम वहाँ पे कर जाएंगे। हमें पूरा वसूख था कि हम कर जाएंगे, लेकिन कुछ हमारी कमज़ोरियाँ हैं, मैं एतराफ़ करता हूँ। सर आज तक का तो चलो आपने एतराफ़ कर लिया, लेकिन आइंदा का लाया अमल क्या है? किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह चीज़ों को बेहतर करेंगे? सोसाइटी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी का मुस्तकबिल रोशन है। जो हमारे साथ आने वाली जनरेशन मिल रही है, आस्ता आस्ता हम एक एक करके सब ज़रा झड़ जाएंगे सभी लोग। तो इंशाल्लाह हमारे पास जो नए लोग आ रहे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट से बढ़कर भी हैं, जो हमसे कम उम्र में हैं, इंशाल्लाह ताला वो सोसाइटी को लेकर चलेंगे और हमारी ख्वाहिश भी है। और इंशाल्लाह इसमें वो प्योरिटी और वो क्लास शामिल है कि इंशाल्लाह इसकी बुनियादें मजबूत हैं, ये कभी भी इंशाल्लाह लैप्स नहीं करेगी। नौजवानों को साथ शामिल करना ये ज़रूरी है, तो उसके लिए आपका तरीका कार क्या है? नौजवान हमारे साथ आते हैं, वो हमारा वीकली इजलास अटेंड करते हैं और जो हमारा काम कोई भी प्रोजेक्ट जारी होता है उसमें वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी भी शजरकारी कर रहे थे, अभी भी शुरू करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ शाना बशाना होते हैं। सर ऑर्डर जो है ना वो मेरे ख्याल से लोकली आप ये अपने तौर पे काम करें तो ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑर्डर का आपका तरीका कार क्या है? जी जी, हमारे जो फिनांस सेक्रेटरी साहब हैं ना, जनाब जबरान तारक साहब, तो हमारे जो फिनांस का जितना भी एक एक रुपया का सब हमारे पास मौजूद है और वो उसके पास टोटल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है वो मौजूद है। तो वो उसका हर 3 माह के बाद वो उसकी जमा तफरीक करके जो भी उसका बैलेंस होता है वो हमें शो करवाते हैं कि हमारी इनपुट है, ये आउटपुट है। तो वो इंशाल्लाह ताला वो जगह पे लोकली गांव के अंदर उसको आप अवेज़ा भी करते हैं ऑर्डर रिपोर्ट को, या अपने कमेटी में डिस्कस करते हैं? नहीं, वो कमेटी में डिस्कस होता है, वो उसकी अवेज़ा करने की चंदा। कभी कोई दोस्त बाहर से हमें पूछे तो हम उसको बिल्कुल स्पेड उसके सामने, जी बिल्कुल हमारे पास मौजूद है हर चीज़। सर आइंदा कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आप चाह रहे हैं मुकम्मल करना? जी अभी फ़िलहाल तो हम शजरकारी में सोच रहे हैं, और उसके बाद एक शजरकारी का बड़ा प्रोग्राम है हमारे जो देहात के जो हमारी सरहदें मिलती हैं ना, देहात की सरहद इधर जमशेर से और इधर 15 चक से, तो हम चाहते हैं कि इस पूरी हमारे जो गांव का बॉर्डर है ना, गांव का जो सड़क का रकबा है, जी बिल्कुल दोनों किनारों पे हम इस पर शजरकारी करना चाहते हैं। ये हमारे लिए, मैं समझूंगा कि हमारे लिए ये एक बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमारी हमारी वक्त का भी ये टारगेट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो ये कच्चा एकदम तो सड़क के दोनों किनारों पे पौधे लगाना जी हमारा बड़ा टारगेट। मैं इसको बड़ा टारगेट इंशाल्लाह कहूँगा, और ये अगर इस पे हम कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। सर ये मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर ये नकोदर गाँव है, उसके बाद आपका गाँव है, या 1-2 और देहात है हमारी नज़र में जो ये काम कर रहे हैं, तो बाकी जगहों पे नहीं हो रहा। तो आप लोगों की इस हवाले से मोटिवेट करने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह से खुद को बेहतर करके ये इक़दाम उठा सकते हैं? देखें जी, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाकचिया करते हैं। तो बात यही है कि दूसरों के लिए कुछ कर जाएं। देखिए ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, पता नहीं कब इसकी डोर टूट जाए और फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं रहेगा। अगर आप कुछ कर जाएं तो लोगों के लिए कर जाएं, दूसरों के लिए कर जाएं, तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। हम मुआशरे में अगर देखें, आज का इंसान मुआशरे में माँ सिवाय अपने बच्चों को पालने के लिए अलावा और करता ही क्या है?
और अगर इसको तनकीदी नज़र से देखें कि ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को पाल नहीं रहे हैं? बिल्कुल, हमसे बेहतर पाल रहे हैं। तो अगर हम लोगों के लिए कुछ कर जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और कोशिश तो यही है कि दूसरों के लिए कुछ कर जाएं। तो मैं दूसरों को, दूसरे दोस्त अहबाब, सुनने वाले, देखने वालों को भी यही दावत दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें कि उससे दूसरे भी मुस्तफ़ीज़ हों, दूसरे भी इस्तिफ़ादा हासिल करें। आप अपनी सलाहियतों को दूसरों के लिए बरूए कर लाएँ, बहुत मेहरबानी होगी सर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोटिवेशनल हाइलाइट्स यूट्यूब चैनल, जो उसका मकसद भी सिर्फ यही है कि हमारे अपने लोग जो, उनको एजुकेट किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए कि हम सोशल जो इश्यूज़ हैं छोटे छोटे, उनको खुद हल कर सकते हैं। हमें गवर्नमेंट को, हमें पॉलिटिशियंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। और सर ने जो पैगाम दिया है कि असल ज़िंदगी वही है जो आप औरों के लिए जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीते नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, आज से तहिया करें कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जिसकी रहती दुनिया तक लोग मिसाल दें। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।